हमारे जो निगाहें हैं उन निगाहों में इस देश पे ब्राह्मणवाद का कब्जा हो चुका है। जब हम जाति गणना की मांग कर रहे हैं तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बिहार में जैसे ही जाति गणना शुरू हुई तो अभी हम लोगों को बार बार बताया जाता है कि हिंदुओं, SC ST OBC तुम लोग हिंदू हो और हिंदू तुम लोग मुसलमान दुश्मन है। तो जब बिहार में गणना हो रही थी तो मुसलमान तो कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, वो ब्राह्मण लोग चले गए। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रही है। हम लोग मांग करते हैं कि भारत में जाति प्रमाण पत्र खत्म किया जाए और वन नेशन वन शिक्षा की बात की जाए, एकल शिक्षा पद्धति और समान शिक्षा लागू कर दिया जाए, सारा समस्या समाधान हो जाएगा। आज राहुल गांधी जी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि OBC की गणना होनी चाहिए। अरे जब सरकार में थे तो क्या कर रहे थे? लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र साथ साथ चल ही नहीं सकता और लोकतंत्र को खत्म किए बगैर ब्राह्मण तंत्र संपूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो सकता। ये हैं बहुजन मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जो कि यहाँ पे आकर के अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी बात कहीं ना कहीं सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो है OBC का जो भी आरक्षण, OBC का जो नमस्कार, मैं हूँ ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। आज हम पहुँच चुके हैं जंतर मंतर पे, जहाँ पे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चे जो है आयोजन किया है अपने आरक्षण को लेकर के कि कहीं ना कहीं जो है OBC का जो आरक्षण है सरकार जो है वो नहीं दे पा रही है। उसके विरोध में जो है यहाँ पे तमाम पब्लिक हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर पे यहाँ पे लोग खड़े हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी कड़ी में सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चौहान एडवोकेट है। कहाँ से हैं आप? मैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले से हूँ मैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्यों जंतर मंतर पे आज इकट्ठा क्यों है आप लोग? जंतर मंतर पर जो राष्ट्रीय, आप देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले जो धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, ये भारत में जातीय गणना की मांग है। इस तरह से 9 सूत्रीय कार्यक्रम है, जैसे अभी SC ST में जो वर्गीकरण का मामला था वो भी मुद्दा बनाया गया है। तो उस मुद्दे के आधार पर हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम वर्गीकरण को लेकर के थोड़ा सा बातचीत करना चाहते हैं कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जो आदेश लेके आया था कि क्रीमी लेयर को लेकर के, जैसे मान लो दही होता है, दही में ऊपर जो लेयर होता है वो क्रीम होता है, उसी तरीके से जैसे मान लो जो दलित वर्ग है उसमें दलित वर्ग में जो IAS IPS जो बन जाते हैं वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उनको अगर मिल गया है तो उनके आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए। देखिए साहब, ये ना सबसे बड़ा षड्यंत्र है इस भारत में, बहुत बड़ा धोखा है। हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को तो ये दिखाई दे रहा है, मगर वहीं पर 10% EWS के आधार पर दे दिया तो वहीं पर पिछड़े वर्ग का जो 8 लाख ईयर सालाना कमाई है वो गरीब है और 9 लाख रुपया वो कमाने वाला सवर्ण जो है वो अमीर है। तो ये माने वो गरीब है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, हमारे जो निगाहें हैं उन निगाहों में इस देश पे ब्राह्मणवाद का कब्जा हो चुका है और वो जानबूझ करके यहाँ शोषण कर रहे हैं लोग, सीधे सीधे शोषण चल रहा है। और अगर ऐसा होता, अगर क्रिमिलेयर लगाना है, अगर क्रिमिलेयर की बात आती है तो ये क्रिमिलेयर सवर्णों पर भी तो लगना चाहिए। गरीबी का पैमाना क्या है, अमीरी का पैमाना क्या है, इसका तो आज तक कोई पता ही नहीं चल पाया इस भारत में कि अमीरी का पैमाना क्या होता है और गरीबी का पैमाना क्या होता है। SC ST OBC पे लगा दिया और तो ये चीजें EWS पर भी लागू होना चाहिए। बिल्कुल लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए। और सवर्णों को अब आप देख लीजिए कि सबसे बड़ा धोखा हुआ तो पिछड़े वर्ग के साथ हुआ है। और जैसे 1931 में अंग्रेज जब थे जाति आधारित गणना कराई गई तो उस समय पिछड़े वर्ग की जनसंख्या जो थी वो 52% थी और उसी के आधार पर अभी तक हम 52% की मांग कर रहे हैं। तो 52% को अभी उन्होंने कहा कि इस आधार पर जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो मंडल कमीशन लागू होने पर उन्होंने जो क्रिमिलेयर लगाया वो ये कह करके लगा दिया कि भाई 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। तो चलो 50% आरक्षण नहीं दे सकते थे तो 45 दे दिए होते, तो 48 दे दिए होते। अभी तो सरकार 27% दे रही है। 27% में भी बहुत बड़ा धोखा है ना, क्रिमिलेयर लगा हुआ है। अच्छा। 27% भी कहाँ लागू है? सन 2010 में शरद यादव ने कार्मिक मंत्रालय से रिपोर्ट मांगा था कि OBC की जो 52% आबादी है, 52% को 27% मिला है, तो 27% मिलने के बाद अभी प्रभावी कितना हुआ है? तो कार्मिक मंत्रालय ने लिख करके दिया कि पिछड़े वर्ग में 27% जो आरक्षण मिला हुआ है 5.9%। यानी अगर हम मोटी मोटा
उसको 6% कर लेते हैं तो अभी 21% बचता है हमारा, तो 21% किन लोगों ने लिया है। और जब हम जाति गणना की मांग कर रहे हैं तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अरे भाई, जब देश आजाद हो गया तो देश पर भारतीय संविधान का कानून लागू होता है। सरकार जो है ये जो प्रेजेंट में जो सरकार चल रही है, आखिर जाति जनगणना से इतना भाग क्यों रही है। देखिए, जाति गणना से भागने का मतलब ये है कि इस देश में जो स्वर्ण ब्राह्मण है वो 3% होकर के 97% कब्जा किया हुआ है। 3% 97% कब्जा किया हुआ है। अच्छा। इससे उनको डर है कि जिस दिन गणना हो जाएगी तो चौहान भी जान जाएगा, लोनिया चौहान जान जाएगा उसकी आबादी कितनी है, कुर्मी पटेल जान जाएगा उसकी आबादी कितनी है, अहिर लोधी कुर्मी जान जाएगा कि उसकी आबादी कितनी है, राजभर जान जाएगा उसकी आबादी कितनी है, मौर्य कुशवाहा कोयरी जान जाएगा उसकी आबादी कितनी है। तो जब वो अपनी आबादी जान जाएगा, संख्या जान जाएगा, तो संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मांगने लगेगा। तो जब प्रतिनिधित्व मांगने लगेगा तो नुकसान किनको होगा, जो कम संख्या में होते हुए ज्यादा संख्या में कब्जा किए हुए हैं, दिक्कत उनको होगी। तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं। अभी आप उदाहरण ले लीजिए बिहार में जैसे ही जाति गणना शुरू हुई तो अभी हम लोगों को बार बार बताया जाता है कि हिंदुओं, SC ST OBC तुम लोग हिंदू हो और हिंदू तुम लोग का मुसलमान दुश्मन है। तो जब बिहार में गणना हो रही थी तो मुसलमान तो कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, वो ब्राह्मण लोग चले गए। तो जब ब्राह्मण लोग चले गए तो क्या हम उस समय हिंदू नहीं है? क्या उस समय SC ST OBC हिंदू नहीं है? तो हिंदू का ही विरोध हिंदू कर रहा है, यानी अपने फायदे के लिए हमें समर्थन में लेते हैं, तब मुसलमानों से लड़ा करके हमारे सत्यानाश करते हैं। हिंदू बनाने के पीछे इनका क्या है? देखिए, हिंदू बनाना, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इधर चलेंगे तो बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा और वामसेव के लोग जब बात करते हैं तो घंटों 2 घंटा वो चलता रहता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब आपको बता दें कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रही है। सुप्रीम कोर्ट का हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। और जब मुगलों ने जजिया कर लगाया तो ब्राह्मण लोगों ने ही लिख कर दिया और जजिया कर फिर लिख पर लगाया, हिंदुओं पर लगाया। हिंदू कौन है? गुलाम है। मुगलों ने कहा कि ये गुलाम लोग हैं तो ब्राह्मण लोगों ने संदेश लिख कर दिया कि नहीं, आपसे पहले से हमारे बाप दादा इस भारत में आए हुए हैं तो हम गुलाम नहीं हैं। ये SC ST OBC आज का जो है ये लोग गुलाम हैं, ये जजिया कर देंगे, हम जजिया कर नहीं देंगे। तो ब्राह्मण लोगों ने जजिया कर नहीं दिया तो उस समय तो हिंदू का विरोध किए। आज भी अभी आपको बता दूं, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि हम लोगों को इन लोगों को हिंदू कहते कहते ये ध्यान रखना होगा कि हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदू नहीं है, ऐसा उन लोगों ने कहा। और ये सारे प्रमाण है और सारे प्रमाणों के बाद DNA प्रमाण आ गया है, DNA रिपोर्ट आ गई है। DNA के आधार पर ऐसा हो रहा है और हमको हिंदू बना करके मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, जबकि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं। हिंदू का अगर अभी भी गूगल पर सर्च करिएगा, वही तो मोदी जी कह रहे थे कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, वही लोग बोल रहे हैं और उधर मारकाट भी करवाते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि कैसे समस्या का समाधान होगा। मैं कहता हूं बहुत सिंपल सा समस्या का समाधान है सर। अगर नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से 12 बजे रात को अध्यादेश ला करके कहते हैं कि अब 1500 की नोट बंद हो जाएगी, अब नहीं चलेगी, बंद हो गई, उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी केंद्र में उनकी सरकार है और वो अगर अध्यादेश लाएं और कहें कि कल से भारत में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, और हम लोग मांग करते हैं कि भारत में जाति प्रमाण पत्र खत्म किया जाए और 1 नेशन 1 शिक्षा की बात की जाए, एकल शिक्षा पद्धति और समान शिक्षा लागू कर दिया जाए, सारा समस्या समाधान हो जाएगा। मगर ये लोग समस्या का समाधान करने वाले नहीं है, क्योंकि जिनकी समस्या पैदा करने से जिनकी सरकार बनती हो, जो शासक बनता हो, वो इतना मूर्ख नहीं है जो समस्या का समाधान करेगा। इंदिरा गांधी थी, वो बोल रही थी कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, आज तक गरीबी नहीं हट पाई। आज देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा और वामन मेश्राम साहब और चौधरी प्रकाश पटेल जो OBC की जाति आधारित गणना की बात लगातार उठा रहे हैं, आज जो कांग्रेस कभी चाहे वो काका कालेलकर आए वो रिपोर्ट रही हो, चाहे मंडल कमीशन का रिपोर्ट रहा हो, उसको दबाने का जो काम कांग्रेस ने किया, आज राहुल गांधी जी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि OBC की गणना होनी चाहिए। अरे जब सरकार में थे तो क्या कर रहे थे? कह रहे हैं कि मेरे जिंदगी का एक ही मकसद है जाति आधारित आरक्षण का, वो जनगणना करवाना। ये सब धोखा है साहब, ये सब धोखा है। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और कांग्रेस जो ब्राह्मण लोगों का संगठन है, कांग्रेस और BJP दोनों को बराबर चला रहा है, ये हम लोग समझ रहे हैं। यही इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि इस देश में 2 ही विचारधाराएं काम कर रही हैं, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा, बुद्धवादी विचारधारा, और दूसरी मनुवादी विचारधारा जिसको ब्राह्मण
फॉलो कर रहे हैं। दो ही विचारधारा इस देश में काम कर रही है और यही दोनों विचारधारा में लड़ाई ही है। और वामसेफ जो लड़ाई लड़ रहा है उसका मूल मकसद है भारतीय संविधान को बचाना और भारतीय संविधान को संपूर्ण रूप से देश में लागू करना। और आरएसएस ब्राह्मण लोगों के जो संगठन है उनका मूल उद्देश्य है भारतीय संविधान को खत्म करना और मनुस्मृति को लागू करना। सिंपल सी बात है। अगर ये सिंपल सी बात अगर इस देश का पढ़ा लिखा मूल निवासी बहुजन नहीं समझ पाता है तो उससे बड़ा मूर्ख और बेवकूफ कोई नहीं हो सकता है। अरे आप देख लीजिए, एक सीधी सी बात है, जैसे किसी को ना दिखाई देता हो, जैसे कोई अगर मान लीजिए एससी बिरादरी से अगर वो इनको पानी पिलाए तो उसके हाथ का पानी ये लोग क्यों नहीं पीते? क्यों नहीं पीते उसके हाथ का पानी? क्यों उसके साथ बैठ करके खाना नहीं खा सकते? तो ये जो राहुल गांधी जी अभी गए हुए थे महाराष्ट्र ये तो दिखाने के लिए ओरिजिनल क्रीमी लेयर यही है जो आप दही के ऊपर बताए कि दिखाने वाले दांत अलग और खाने वाले अलग। तो जो असली है उस तरह में टीका पाकर टीकाधारी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़िया आएंगे। लेकिन जिसको ये लोग क्रीमी लेयर कह रहे हैं तो ये देखा जाता है कि जो क्रीमी लेयर जैसे आईएएस आईपीएस हो गया तो आईएएस आईपीएस के साथ भी जो है सामाजिक भेदभाव होता है, जातिगत भेदभाव होता है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? जैसे घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। देखिए साहब, सबसे बड़ी तो यही समस्या, इसी पर तो हम चर्चा ही कर रहे हैं। यही तो हमारी मुख्य लड़ाई है कि अगर लोग यही ना 15 अगस्त 1947 को लोग बोलते हैं कि देश आजाद हो गया और हर साल 15 अगस्त के दिन आजादी का जश्न मनाया जाता है और वो भी एक बहुत बड़ा धोखा है क्योंकि उस जो आजादी का जश्न मनाया जाता है वो हम मूल निवासी बहुजनों की आजादी का जश्न नहीं होता है। वो शासक वर्ग आजाद हुआ वो जश्न मनवाता है। अच्छा, जिस तरह से ब्राह्मण गोबर में भगवान दिखा देता है उसी तरह से 15 अगस्त को दिखाता है कि आजादी हो गई तुम्हारी। अगर आजादी हो गई तो चलो मान लिया अंग्रेज आए हम लोगों को गुलाम बना दिए, तो जब अंग्रेज चले गए आजाद जिसे मान लीजिए इसमें आजाद आप नहीं हुए। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, मैं मान ले रहा हूँ कि अगर हम आजाद हो गए, चलो आजाद हो गए, अंग्रेज आए समस्या पैदा कर दिए, तो अब तो अंग्रेज नहीं हैं तो अब समस्याएं क्यों पैदा हो रही हैं भाई? अब तो समस्या समाप्त हो जानी चाहिए। भूखमरी, बेरोजगारी, अस्पृश्यता, छुआछूत, बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार, घोड़ी पर चढ़ने से उतार के मार दिया जा रहा है, मोछ रखने पर मार दिया जा रहा है, कोई अगर मोछ रख लिया उसकी मोछ कटवा दी जा रही है, उसको जान से हाथ धोना पड़ रहा है, कोई घड़ा छू दिया। क्या गजब का तरीका है भाई। उधर हिंदू भी हैं, उधर हमको हिंदू भी बना रहे हो और हिंदू के हाथ का छुआ पानी भी नहीं पी रहे हो। ये कैसा हिंदुत्व है भाई? सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी इसी को लेकर के, जो है आरक्षण जो क्रीमी लेयर था इसको लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस याचिका को खारिज कर दिया। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए साहब, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय कहा था, जिस समय अमेरिका में वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा कि ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू इस भारत देश में लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र साथ साथ चलाना चाहते हैं। अच्छा, तो लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र साथ साथ चल ही नहीं सकता और लोकतंत्र को खत्म किए बगैर ब्राह्मण तंत्र संपूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो सकता। तो इसलिए आप देख लीजिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, आप भी मीडिया के लोग हैं, इसीलिए संविधान का विरोध किया जाता है क्या, या प्रतियां जलाई जाती है? देखिए सीधी बात है, अगर भारत में संविधान को देखिए, मैंने क्या कहा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया और सारे तंत्रों पर ब्राह्मण लोगों का कब्जा एक छत्र हुआ है। वो जिसको चाहते हैं जमानत दिला देते हैं, जिसको चाहते हैं सजा दिला देते हैं, जिसको चाहते हैं जेल से पैरोल पर बाहर छोड़ देते हैं, जिसको चाहते हैं जेल के अंदर कर देते हैं, मतलब कुछ भी कर लेते हैं। तो ये ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो चुका है इस देश में और इस ब्राह्मण तंत्र को बगैर खत्म किए लोकतंत्र नहीं चल सकता इस देश में। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो यही कहा। तो ये सीधी बात है। न्यायपालिका में वही लोग बैठे हुए हैं। अंग्रेज जब थे तो न्यायपालिका में ब्राह्मण लोगों को नहीं जाने देते थे। इसलिए नहीं जाने देते थे, वो कहते थे कि ब्राह्मणों के पास न्याय करने का चरित्र नहीं होता है, इसलिए वो न्याय वाले जगह पर उनको नहीं भेजना चाहते थे। और आज भारत में देख लीजिए, अंग्रेजों के जाने के बाद न्यायपालिका में सबके सब ब्राह्मण स्थापित हो चुके हैं। तो न्याय रहा कहाँ? न्याय है कहाँ इस देश में? न्याय मिल कहाँ रहा है? न्याय मिल नहीं रहा साहब, न्याय बिक रहा है।